बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको एक अहम सब्ज़ी के बारे में मालूमात दूंगा। ये ऐसी सब्ज़ी है कि जो तकरीबन हर सब्ज़ी के अंदर जब भी हम पकाते हैं डालनी पड़ती है। मेरी मुराद है लहसुन। इसको लहसुन भी कहते हैं पंजाबी में। कि लहसुन जो है या लहसुन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर पैदा होता है। यानी हमें हर साल अपनी जो ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए चाइना से जो है वो लहसुन मंगवाना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लहसुन के लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए, ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसमें खाद कितनी डलेगी, इसमें पानी कैसे आएगा, इसमें बीज कौन सा लगेगा, इसी तरीके के साथ इसके अंदर बीमारियां कौन कौन सी आती हैं और इसको बर्दाश्त तक जो है वो तमाम की तमाम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके आपको तमाम मालूमात से आगाह करूं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले मरला आता है ज़मीन का कि इसके लिए जो ज़मीन है वो हल्की मैरा ज़मीन बहुत अच्छी होती है। दरमियानी मैरा और भारी मैरा के अंदर भी लहसुन बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपकी ज़मीन हल्की मैरा है तो फिर आपने उसको जो तैयार करना है वो इस तरीके के साथ तैयार करना है कि आपने इसके अंदर अच्छे तरीके के साथ पहले हल चला लेना है और फिर इसके अंदर सुहागा लगा लेना। अगर रूटावेटर लगाना पड़े तो आपने रूटावेटर भी लगा लेना है। लेकिन आपने ज़मीन इतनी बारीक नहीं करनी कि आपके बिल्कुल जो है वो जिसे आप कहते हैं कि बारीक हो जाए, जिसे दुधड़ कहते हैं, वो ना बने, बल्कि आपकी ज़मीन जो है वो इसके अंदर छोटी छोटी रोड़ी हो। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये इस तरह आपकी ज़मीन जो है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी रोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फिर ये ज़मीन जब पानी लगता है तो जकड़ नहीं होती। तो जब आपकी ज़मीन तैयार हो गई तो आखिरी जो आपने हल देना है उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर एक DAP डाल देना है। यानी DAP खाद आपने आखिरी हल के अंदर डाल के और उसमें मिक्स कर देनी है। अगर आपकी ज़मीन जो है वह थोड़ी सी पक्की है और पानी अच्छा नहीं है नीचे का, फिर आपने उसके अंदर 2 नाइट्रोफास या 1 नाइट्रोफास और 2 SSP जो है वो डाल के इसके अंदर मिला देनी है। अब आपने इसका मौसम कौन सा है लगने का, तो चूँकि हमारे यहाँ अब क्लाइमेट चेंज हो गई है, यानी मौसमियाती तब्दीली ज़्यादा होगी और गर्मी देर तक जो है वो पड़ती है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अक्टूबर के महीने में कोशिश करनी है कि अक्टूबर के महीने में आपका जो लहसुन है वो लग जाए, क्योंकि आगे फिर सर्दी आ जाती है, उस वक्त तक ये अपना थोड़ा सा जो है वो बूटा तैयार कर लेगा। तो अब इसके लगाने का मरला आता है। तो अब आपने जो ज़मीन आपकी हल्की मैरा ज़मीन है, ये रेतली ज़मीन है, तो उसमें आपने क्यारे बना के उन क्यारों के अंदर जो है आपने इसको 4-4 इंच के फासले के अंदर, यानी 1 एकड़ है तो 1 एकड़ के 4 क्यारे बना ले, यानी 1-1 कनाल के। अब 1-1 कनाल के अंदर आपने ये करना है कि आपने 4-4 उंगल के ऊपर है 4 इंच के ऊपर, जैसे अब ये देखें ना, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी इस तरीके के साथ इसी तरह 4 इंच का आपका जो है वह कतार से कतार का फासला होना चाहिए। तो ये आपने लगा देना है। और अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी जो है वो पक्के वट की है या भारी मैरा है तो फिर आपने इसके पटड़े बना लेने हैं। जैसे कपास की खेलियाँ नहीं होती, ऐसे खेलियाँ बना के और आपने उन पटड़ों के ऊपर जो है वो, अगर आपका पटड़ा जो है, अगर आपकी ज़मीन दरमियानी मैरा है तो आपने पटड़ा जो है वो 2.5 फुट का रखना है। 2.5 फुट के ऊपर आपकी 6 लाइनें लग जाएंगी ऊपर, यानी 4-4 इंच के फासले पे लाइन का फैसला होगा। ये मिसाल के तौर पे आप देखें, ये आपका पटड़ा है, तो ये आपके पटड़े के ऊपर ये इस तरह लाइनें आ जाएंगी, इस तरह, ये देखें ना, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 लाइनें जो है 4-4 इंच के फासले के ऊपर आ जाएंगी और ये 4 इंच के ऊपर आपका ये लग जाएगा। ये आपके जो है दरमियान के अंदर खेड़ आ जाएगी। तो अब आपने ये आपका ये लग गया। अब लगने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने बीज कौन सा लगाना है। बीज के अंदर हमारे जो चल रहा है ये NS 756 है, जो पटड़े के ऊपर बड़ा कामयाब वैरायटी है। इसके अलावा जो है बीज हमारा जो है वो इंडियन आता है, वो भी लग सकता है। फिर हमारा देसी जो देखा ये गया है कि हमारे यहाँ ये हरनाई बीज भी है, कोटा हरनाई भी जिसे कहते हैं, लेकिन ये NS 756 जो है
ये इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा आती है पटड़े के ऊपर। तो आप कोशिश करें कि इस बीज को ही ज़्यादा लगाएं। अब ये आपने पटड़े के ऊपर ये लगा दिया। अब इसके बाद अगला मरला जो आता है वो आता है पानी का। अब जो आपने फ्लैट लगाया है तो फ्लैट के अंदर आपने पानी जो है वो 2-3 क्यारों के अंदर इकट्ठा छोड़ देना है ताकि आहिस्ता आहिस्ता पानी उसके अंदर लग जाए। और जो आपका ये पटड़े वाला है इसमें थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है कि आपने जो पानी लगाना है वो आपने मिसाल के तौर पे 1 एकड़ है, उसके आपने 4 हिस्से कर लिए हैं या 2 हिस्से कर लिए हैं। तो 1 बीघे में पहले आप पानी भर के लगा दें, फिर आप दूसरे के अंदर जब पानी लगाएंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी छोड़ दें नक्के से कि आहिस्ता आहिस्ता रिसके आता रहे। तो अब ये पानी फिर दोबारा इसके अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऐसे कर लें कि उसमें पानी दे के इसमें आधी आधी जब पानी वो पी जाए दोबारा फिर पानी दें। आपने उस वक्त तक इसको पानी देना है जब ये पानी पटड़े पे नहीं चढ़ना चाहिए। अगर पानी पटड़े पे चढ़ गया फिर तो पटड़े पे लगाने का ही मकसद फौत आ गया, क्योंकि ज़मीन तो वो जो है वो सख्त हो गई, जकड़ हो गई, फिर आपका मोटा प्याज नहीं होगा। आपने ऐसे करना है कि ये जो रेज है, अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी पक्के वट की है तो फिर आपने 2.5 फुट की जगह 2 फुट का पटड़ा बनाना है, क्योंकि उसमें रेस दूर तक नहीं जाएगी। अगर आपकी थोड़ी सी दरमियानी ज़मीन है फिर आपने 2.5 फुट का बनाना है। फिर आपने कतारें 4 कर देनी है 6 की बजाय। तो आपने जो ये पानी लगाया है ना, ये पानी आपका रिस्क, उसकी जो रेस है ना, वो उस वक्त तक आप जो है पानी इसके अंदर लगाते रहे, 1 लगे 2 लगे, जब तक रेस इधर के इधर ना पहुंच जाए, इधर की इधर ना पहुंच जाए। ये आपकी रेस पहुंच गई। अब इसके बाद आपने अब मरहला आता है जड़ी बूटियों का। अब जड़ी बूटियों के लिए आपने इसके ऊपर 24 घंटे के अंदर अंदर लगाने के आपने इसके ऊपर पेंडीमेथलिन और साथ उसके ड्वाल गोल्ड। आप अगर आपके नुकीले पत्ते वाली के निकलने का खतरा है फिर आप ड्वाल गोल्ड भी मिला लें, अदरवाइज अगर चौड़े पत्ते सिर्फ आपके होते हैं फिर आप पेंडीमेथलिन कर दें, वरना दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपने ये इसके ऊपर पेंडीमेथलिन और ड्वाल गोल्ड कर दिया। ठीक है मेरे किसान भाइयों, एक चीज जमीन की तैयारी के अंदर जो बात रहेगी वो ये है कि आपने जमीन का लेवल बहुत अच्छा कराना है, क्योंकि अगर जमीन का लेवल अच्छा नहीं होगा ना तो लेजर के साथ आप लेवल कराएं, 1 दफा कराना पड़े 2 दफा कराना पड़े, क्योंकि अगर आपका लेवल अच्छा नहीं होगा ना तो पानी कहीं पे नीचे रह जाएगा, कहीं पे पटड़े पे चढ़ जाएगा, तो वो पैदावार पे असरअंदाज होगा। एक और बात कि इस दफा चूंकि हमारा किसान बहुत ज्यादा परेशान है और माली वसाइल इतने नहीं है कि वो DAP और महंगी खादें डाले, तो मेरा भाई आपने इसका एक फार्मूला है जो हम सदियों से करते आ रहे हैं और जब से हमने होश संभाला है हमारे बुजुर्ग डालते आ रहे हैं कि आपके पास अगर गली सड़ी गोबर की खाद है तो आप जो है 4-5 ट्राली जो है वो गोबर की जो खाद है वो आप उसके अंदर जो है वो डाल दें, उसको पहले ही डाल के और उसको मिक्स कर दें। और एक और चीज कि राख जो है जिसे हम स्वाह कहते हैं, तो वो अगर राख आपके पास मौजूद हो या राख बना भी लें आप, ये चावलों की बुक्की बन जाती है, लकड़ियों की बन जाती है, गोबर की बन जाती है, तो वो राख बना के ये 100 से 150 किलो जो है वो 1 एकड़ के अंदर उसका भी पहले लगाने से पहले छट्टा कर देंगे, यानी जो आखिरी हाल देंगे उससे पहले गोबर और इसका आप छट्टा कर देंगे, तो फिर आप DAP या नाइट्रो वो आधी आधी भी कर देंगे, फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं अब अर्ज कर रहा था कि आपने अब वो पेंडीमेथलिन तक आपका वो पहुंच गया। अब इसके बाद आपने जो दूसरा पानी लगाना है वो भी इसी तरीके के साथ लगाना है कि वो पानी आपका पटड़े के ऊपर ना चढ़े। अब दूसरे पानी के अंदर आप कोई खाद ना डालें, क्योंकि आपने पहले DAP या नाइट्रोफास या SSP डाली हुई है। जब आपका लहसुन जो है वो 6-7 पत्ते के ऊपर आ जाता है तो उस वक्त आपने उसमें, अगर आपकी जमीन थोड़ी सी भारी मैरा है तो 1 अमोनियम सल्फेट और 15 किलो यूरिया, ये दोनों मिला के डाल देने हैं। और अगर आपकी जमीन जो है वो कच्चे वट की है या आपका ट्यूबवेल का पानी अच्छा है तो फिर आप 1 यूरिया डाल दें। फिर उसके बाद अब पानी कितना लगाना है तो पानी आपके मौसम के हिसाब से है। अगर कच्ची जमीन है तो जल्दी पानी मांग लेती है, अगर पक्की जमीन है तो उसमें बाज दफा 20 दिन और 25 दिन भी हो जाते हैं। बाज दफा सर्दियों के अंदर जो है वो कोर पड़ता है ऊपर से और इसी तरीके के साथ बारिश आ जाती है, तो वो आपने जमीन का हिसाब देख के, वो मेरे किसान भाइयों को जो लहसुन लगाते हैं सबको पता है कि हमने पानी कब लगाना है। तो अब आपने अगला जो पानी आएगा, तो अब इसमें जहां तक बीमारियों का ताल्लुक है तो इसमें आपने जड़ी बूटियां वो खेल के अंदर बाज दफा उगाती हैं और उधर भी उगाती हैं, तो आपने 30 दिन के बाद 1 जो लीटर है पेंडीमेथलिन वो आपने फ्लड कर देना है। तो वो अगर फ्लड कर लेंगे तो ये जड़ी बूटियां आपकी फिर जो उगने वाली होंगी वो भी नहीं उगेंगी। अच्छा, इसके अलावा इसको अगर आप ये देखें आगे चल के कि इसको जो बीमारी आती है उस बीमारी के अंदर ज्यादा जो इसके ऊपर बीमारी आती है वो होती है थ्रिप्स और फंगस। अगर आपके निशान जो चटाख जो हैं वो अगर सफेद रंग के पड़ रहे हैं
तो फिर इसका मतलब ये है कि ये थ्रिप्स है। अब थ्रिप्स का आपने क्या करना है, थ्रिप्स के लिए स्प्रे है पायरेट। पायरेट बहुत अच्छा स्प्रे है स्वात एग्रो का। तो आपने वो पायरेट 100 ml के हिसाब से वो 1 एकड़ के ऊपर कर देना है, तो उसका रिजल्ट तकरीबन 80-90% जो है वो आ जाता है। फिर आपने एक स्प्रे देख लें आप और कर देना है, तो आपकी थ्रिप्स खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप देख रहे हैं खास करके बारिश के बाद कि आपके चटाख आ रहे हैं पीले रंग के, तो पीले रंग के अगर चटाख आए तो फिर आपने इसके ऊपर इंट्राकॉल कर देना है। अगर आप इसके अलावा इलिएट कर सकते हैं आप इसके ऊपर। इसके अलावा जो ऑक्सीस्टोबन बहुत अच्छा जहर है वो आप इसके ऊपर कर दें। तो यानी वक्फे के साथ और मौसम के लिहाज से आप बदल बदल के, कैब्यूटाप भी इसके ऊपर हो जाता है, तो ये आप बदल बदल के जो है वो स्प्रे इसके ऊपर करते रहें। इसके अलावा फिर इसको एक और बीमारी आती है कि वो जड़ें जो है सूखना शुरू हो जाती हैं। तो अब जड़ें सूखने के लिए आपने क्या करना है कि जड़ें सूखने के लिए आपने इसमें एक जो लीटर है वो क्लोरोपेरिफास जो है वो पानी के अंदर फ्लड कर देना है। या दूसरा ये है कि आपने फेप्रोनिल जो है वो 1 लीटर जो है वो फ्लड कर देना है। अगर आपने ये दोनों चीजें फ्लड कर दी तो फिर इंशाल्लाह आपके दीमक की और बाकी जो जड़ की बीमारियां हैं वो भी इंशाल्लाह इसको नहीं आएंगी। इसके अलावा आपने एक हल्का सा यूं 20-25 सीसी डाल के अगर आप क्लोरोपेरिफास का स्प्रे वैसे ही कर देना तो उसकी बो इतनी होती है कि मुख्तलिफ बीमारियां उसके ऊपर जो है वो हमलावर नहीं होती। अब आपने जब तीसरा पानी लगाना है तो उसके अंदर आपने एक बोरी जो है वो नाइट्रोफास की, ये मैं जो खाद आपको बता रहा हूं ना मेरे किसान भाइयों, मैं ये बता रहा हूं कि आपने अगर भरपूर पैदावार लेनी है, वरना ये थोड़ी खाद से भी काम चल जाएगा। तो इसके बाद आपने जो चौथा पानी लगाना है, यानी आपने 60-65 दिन की जिस वक्त आपकी ये फसल हो जाएगी तो उसके अंदर आपने एक नाइट्रो और एक एसओपी यानी पोटाश वो आपने फ्लड करनी है। और जब आप ये कहें कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो पौधा जमीन से खुराक नहीं लेता, उस दौरान में आपने क्या करना है, उस दौरान में आपने अमाइनो एसिड का स्प्रे कर देना है। उसमें आपका इजाबियान है, क्वांटस है, यानी और किसी कबीले की स्प्रे जो वो कर देनी है। इसके अलावा आपने एक स्प्रे जो है वो एनपीके का भी कर देना है। इसके अलावा आपने एक स्प्रे जो है वो 1 किलो जो है या 1 लीटर जो है वो लिक्विड पोटाश भी आपने इस पे उस दौरान के अंदर कर देनी है, ताकि पौधा आपका जो है वो पत्तों से खुराक लेता रहे। अब ये आपकी खाद भी मुकम्मल होगी, अब आपका जो है ये स्प्रे भी तकरीबन जो है वो मुकम्मल होगी। और दरमियान के अंदर एक चीज जो मैं भूल गया, वो आपने ये करना है कि आपने वो जो राख है वो 100 से 150 किलो सुबह के वक्त जब ओस पड़ी होती है उसका छट्टा दे देना है। उसका ये होगा कि ये फंजीसाइड भी होगी, ये खुराक भी होगी, ये पोटाश होती है। जैसे हमारी रवैती होते हैं, हम जब से हमने होश संभाला है तो हम देखते आए हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है वो राख डाल दिया करते थे, तो ये भी आपने उसके ऊपर डाल देनी है। तो इस तरह ये बड़ा मोटा और बड़ा खूबसूरत तैयार हो जाएगा। अब रही बात जो दूसरे आपने फ्लैट के ऊपर लगाया था, तो फ्लैट के ऊपर भी ये तमाम की तमाम चीजें आपने इसी तरीके के साथ जो है वो करते आना है, तो वो इंशाल्लाह वो भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, आपका ये लहसुन जो है ये अप्रैल के अंदर पककर तैयार हो जाएगा। तो अब आपने इसकी पटाई करके और इसकी जुटियां बांध के, अगर तो इसका रेट अच्छा है तो फिर आप इसको मंडी में बेच दें। अगर रेट अच्छा ना हो तो फिर आपने इसकी छोटी छोटी जुटियां बना के और इसको सायेदार जो है वो जगह पर रख देना है, या आपने एक रस्सी बांध के उस बड़े कमरे के अंदर उसके ऊपर जो है वो उसको बांध के और सुखा लेना है। और जब भी आप देखें कि मंडी के अंदर रेट अच्छा है तो फिर आप इसको मंडी के अंदर फरोख्त कर दें। इसके अलावा जो है एक और चीज है कि अब हमने ये लगाना कितना है और इस साल रेट क्या रहेगा। तो भाई लगाने का और जो रेट का है ये तो अल्लाह तबारक तआला की जात को पता होता है, क्योंकि इस साल हर सब्जी की काश्त तो ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर आप जो रवायती काश्तकार हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके के साथ रेट मंडी के अंदर घटता है या बढ़ता है, क्योंकि अमूमन आप गंदम का रोना रो रहे हैं कि 24-25 रुपए बिकी है, लेकिन मेरे किसान भाइयों, चूंकि मैं भी किसान हूं, 36 साल हो गए हैं मुझे सब्जी लगाते हुए, क्योंकि अगर खुदा ना करे अगर इसका उल्टा गेर लग जाए और सब्जी जो है उसका रो पड़ जाए तो आप यकीन मानेंगे कि जो चीज हम सब्जी भेजते हैं उसका जो है वो किराया भी वापस नहीं आता। लेकिन ये चूंकि इसको आप रख सकते हैं, इसलिए आप पूरा इन्हिसार जो है वो एक चीज पे ना करें, आप अपनी मर्जी से जितनी चाहें उतनी आप जो है वो लगा लें। तो मेरे किसान भाइयों, ये चंद मालूमात थी जो मैंने आपको लहसुन के मुतल्लिक दी। तो मैं अब आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपके कोई बात समझ नहीं आई होगी तो आप जो वो कमेंट्स के अंदर डाल दें, और अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज।